चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काहे नेपाली बाबू सही से बैठिए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए इसमें बोला जा रहा है, देखिए ये है एकीक नियम। कौन सा नियम है? एकीक नियम है। एकीक नियम जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो नहीं चुकी वाला मैथ होता है उसी को एकीक नियम कहते हैं, जो हम लोग चुकी पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 3 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपया हो। 15 रुपया हो तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत बताइए। देखिए आप गए दुकान पर, अब दुकानदार से बोले कि हमको 3 किलो आलू दे देना भाई। तो वो 3 किलो आलू जब आप बोले ना तो कहा कि आपको 15 रुपया लगेगा। क्या लगेगा? 15 रुपया लगेगा। तो एक बात बताइए, आपको 1 केजी के दाम पता चला? कैसे चला पता जी? यहाँ वो तो सीधे आप बोले कि 3 किलो दे दीजिए हमको, तो 3 किलो बोले आप, वो कह दिया कि 15 रुपया लगेगा। तो 1 किलो का दाम बताया है आपको? अरे आप निकाल के कह रहे हैं कि हम पता चल गया। हम ये नहीं ना कह रहे हैं जी, वहां पर तो नहीं पता चला, दुकानदार तो नहीं बताया कि 1 किलो कितना रुपया लग रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वो पहले 1 किलो के दाम कितना ले रहा है। ठीक है, 1 किलो को पहले दाम निकालेंगे, उसके बाद अब जितना केजी भी लेना हो अब उसमें गुना करा के आराम से निकाल लेंगे। आया समझ में? चलिए समझिएगा, यहाँ लिखिएगा कि चूंकि देखिए 2 गो ऊपरे बिंदु आएगो नीचे बराबर में, चूंकि 3 केजी, देखिए केजी का मतलब होता है किलोग्राम। 3 केजी आलू की कीमत, आलू की कीमत कै रुपया है? बोलिए नहीं रहे। 15 रुपया है। कै रुपया है जी? 15 रुपया है। ठीक है, इसलिए कौ केजी लेना है हमको? पहले 1 केजी का दाम निकालिए पहले आप। इसलिए 1 केजी का दाम, देखिएगा इधर ध्यान से, इसलिए 1 केजी का दाम बराबर, देखिए 1 केजी का दाम निकालिएगा तो भाग लगाएंगे ना हम। रुपया में रुपया कितना है? 15 है। और बाटा में कितना वस्तु है? 3 केजी है। 3 से भागा लगा दीजिए, 3 पाँचे, यानी कि 1 केजी का दाम कै रुपया हो गया? 5 केजी का दाम 5 रुपया। और कौ किलो पूछ रहा है? 1 किलो। एक ना पूछ रहा है जी, तो यही हो गया आंसर। बोलिए भाग दे के बनाइएगा तो भी सही आएगा जी। अरे भागे न दिए हम ये। एक वस्तु का दाम निकालने के लिए, सुनिए, एक वस्तु का दाम निकालने के लिए, ठीक है, आपको भाग ही देना होता है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ 1 ना दे करके अब यहाँ पर 10 चाहे और कोई अदर अंक दिया होता, और लिखते, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया कि 2 केजी का दाम बताओ, दूध दिया, हम निकालते कि इसलिए 2 केजी का दाम, तो हमको 1 केजी के पता चलिए गया, 2 केजी का 2 गुना 5 बराबर 10 रुपया। आया समझ में? ऐसे निकालना होता है। पहले 1 केजी का दाम निकालने के लिए भाग दे दिए, और जब 1 केजी का दाम पता चल गया, एक वस्तु का दाम पता चल गया, तो हम अब कौ वस्तु का दाम निकाल सकते हैं गुना करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, समझिए। हाँ देखिए, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले तेज होते हैं। हाँ भैया, बहुत बताते हैं ना, और क्या। चलिए आया समझ में? आप लोग तेज हैं, हमसे तेज हैं आप लोग। चलिए ये वाला हो गया बाबू, हो गया ये वाला। अब देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 5 मेजों की कीमत, हाला मत कीजिए, 5 मेजों की कीमत 750 रुपया है। 5 गो मेज लेने गए तो कितना रुपया लग रहा है? 750, यानी कि 750 रुपया लग रहा है। तो 1 मेज की कीमत, यहाँ पर भी 1 पूछ रहा है, वही भाग देने पर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए चूंकि 5 मेज, देखिए 5 मेजों की कीमत, मेजों की कीमत 750 रुपया है। कितना रुपया है? 750 रुपया है। इसलिए 1 मेज की कीमत, इसलिए 1 मेज की कीमत, ठीक है, 1 मेज की कीमत बराबर, तो बताइए कि
कितना रुपया है जी? 750। 750 रुपया है। और कितना वस्तु है? 5 वस्तु है। 5 गो मेज था। 5 से भाग लगाइए, कितना बार में जाएगा? 150। 5 कम 5, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 25 और यह 0, 150 रुपया हो जाएगा एक मेज का दाम। एक मेज की कीमत कितना रुपया हो गया? 150 रुपया। ठीक है, एक मेज की कीमत 150 रुपया। चलिए अब अगला समझिएगा, कुछ यहाँ पर नियम लिखे थे भाई हम आसाई बना ले भाई। टिक लगा दिया। देखिए कुछ यहाँ पर नियम दिए थे, समझिएगा उसको। देखो बाबू, इसमें बोला जा रहा है कि कुछ वस्तुओं की कीमत दी हुई, देखिए विकी कहाँ आला कर रहा है रे? कुछ वस्तुओं की कीमत दी हुई हो तो एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए वस्तुओं की कुल कीमत में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुओं की कीमत दी हुई हो तो एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए वस्तुओं की कुल कीमत में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं, तो वही ना हुआ जी। हाँ भैया। यहाँ पर देखिए वस्तु है, यहाँ पर इसी में देखिए ना 5 गो वस्तु है और रुपया है इसका 750। तो 750 में वस्तु से भाग देते हैं, भाग दे दिए, यही तो कह रहा है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए नोट वाला, कि जब एक वस्तु की कीमत दी हो तो और एक से अधिक वस्तुओं की कीमत निकालना हो तो उस एक वस्तु की कीमत को वस्तुओं की संख्या से गुना करते हैं। हम ना बताएं अभी, एक वस्तु के जब दाम निकल गया तो अब ओकरा से कितना भी वस्तु अधिक दे दे, हम गुना करके निकाल लेंगे। वही तो बात हुआ, वही लिख दिए हैं नोट में। आया समझ में? हाँ भैया। आगे सभी लोगों को समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। नीचे वाला भैया। चलिए पढ़ाई। और कौन नीचे वाला जी? ये वाला, ये तो समझा ही दिया। कहाँ थे आप? आपका दिमाग कहाँ था? ये समझा दिए, कह रही है कि ये नीचे वाला भैया इस तरह का। भैया मतलब देखिए जब एक वस्तु की कीमत दी हो तो, देखिए दी हो और एक से अधिक वस्तु की कीमत निकालना हो तो एक वस्तु की कीमत को वस्तुओं की संख्या से गुना करते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर 5 गो वस्तु है, यहाँ दिया है। 5 वस्तु के दाम दिया है 750 रुपया, 750 रुपया। ठीक है, तो पहले एक बात बताइए कि यहाँ एक वस्तु के दाम पता चला है हमको? नहीं चला। तो पहले एक वस्तु के दाम निकालेंगे। हाँ भैया। ठीक है, इस नोट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसमें जो लिखा गया एक वस्तु का हम दाम निकालेंगे तो मान लीजिए कि हो गया 150 रुपये आ रहा है इसमें। आ रहा है ना हो 150 रुपया। अब 150 रुपया तो आ गया, एक वस्तु के दाम पता चल गया। अब बताइए कि एक से अधिक वस्तु के दाम अगर यहाँ दिया होता, यहाँ तो एक ना दिया है, तो एक वस्तु का दाम इतना ही हो ही गया। लेकिन यहाँ पर एगो से ज्यादा देता, 4 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, उसमें अब निकालने के लिए मान लें कि 4 गो दे दिया, तो इसमें गुना करा देते 4 से 15 चुप के 60 यानी कि 600 रुपया होता। नहीं होता जी। अब आगे समझ में आ गया? चलिए अब अगला देखिएगा आप लोग।